अगर सर की लाइफ को कोई बॉलीवुड मूवी का नाम देना हो तो वो क्या होगा? ये तो मुझे अपना नहीं याद रहता, मैं इनका कहाँ से याद रखूं। ऐसा जिंदगी का स्टॉप लॉस जो मैम ने आपको लगाने के लिए बोला हो। कि थोड़ा ज्यादा है। पैसे को काम पे लगाओ और एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचो कि तुम पैसे के लिए काम ना करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। अरे वो डेली प्रॉफिट कमाती है, ट्वेल्व तो डुबा भी देते हैं कभी कभी। मेरी सक्सेस उस दिन होगी जिस दिन मैं उनको ट्रेडर बनाऊंगा। 1 साल 2 साल तक अगर आप जीरो प्रॉफिट पे भी रह गए ना, तो मार्केट आपको इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा, संभाल नहीं पाओगे। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आज अपने रोल मॉडल के साथ एक एपिसोड करने जा रहा हूँ। तो फॉर पीपल कॉन्टेक्स्ट, सब ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी इंडिया के सबसे मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम जो है यूपीएससी। उसके बाद सब ने अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करे, जैसे सर उसके बाद सर एंटरप्रेन्योरशिप में आए। फिर उसके साथ साथ सर ने अब ट्रेडिंग में अपना इंटरेस्ट स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इतने सारे ट्रांजेक्शन के बावजूद भी जो एक चीज़ कांस्टेंट रही वो है मैम। तो मैम, हाय मैम। हाय। तो सर के साथ तो हम देखते रहते हैं कि एपिसोड वगैरह में हम सर के जो थिंकिंग है उसके बारे में हम जानते रहते हैं, लेकिन एज अ गेस्ट या आपका आई थिंक फर्स्ट एपिसोड है सर के साथ, तो आपको ये आप बता सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा है कि मतलब क्या लगा, क्या फील हो रहा है अभी आपको? ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत नया नहीं है क्योंकि मैं वैसे खुद भी कथक डांसर हूँ, तो मैंने अपने बहुत से प्रोग्राम्स किए हुए हैं। तो लेकिन तुम्हारे साथ, सुजल के साथ ये मेरा पहला प्रोग्राम है जिसमें सुजल हमारी ज़िंदगी के बारे में, मेरी और रमेश जी की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। जैसे भी आपने बताया कि आपने बहुत बड़े बड़े शोज़ किए हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के संग आपने इंटरव्यूज़ एपिसोड्स भी किए होंगे, तो कभी आपने लाइफ में सोचा था कि आपको सुजल के साथ यानी मेरे संग एपिसोड करने का मौका मिलेगा? बहुत कुछ नहीं सोचा होता है, वो होता है। तो आज मेरी ज़िंदगी में कई बार बहुत कुछ हुआ जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और मेरी जो फिलॉसफी है कि किस किस को देखिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। अपना शो को एडिट कराना, इसलिए लग गई सुजल के पीछे कि भैया मेरा काम ना हो, इनका काम हो जाए, इसीलिए सुजल 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 चल रहा है। अरे भैया सुजल क्या करेगा? मैम तो सर क्या हमेशा ऐसे ही सीरियस रहते हैं घर में भी? अरे हमेशा जो है इनका वॉल्यूम 10 ही रहता है। जैसे सर से तो मेरी रोज़ इंटरेक्शन होती रहती है, और आपकी अगर मैं टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ तो आपका जो ऑरा है और सर से ना बहुत अलग है। अगर मैं इसको बोलूँ तो फायर एंड आइस की जोड़ी है। तो जब ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते होंगे आपके जिन लाइफ में जब आपके कभी डिसीजन मैच नहीं करते होंगे, तब फिर आप कैसे हैंडल करते हो आप दोनों मिलके? बड़ा टफ क्वेश्चन तुमने पूछा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं हमेशा रमेश जी की ही बात मानती हूँ और रमेश जी के हिसाब से ही चलती हूँ। लेकिन एक बड़ा अच्छा वाकया तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम 2 कपल थे, एक हमारे फ्रेंड थे जो मूवी ऑफिसर थे, हमारे साथ पोस्टेड थे, और एक हम कपल, मतलब मेरा कपल, हम दोनों थे। तो जो है अक्सर यही बात होती थी, मैं हमेशा रमेश जी से कहती थी, रमेश जी आप जो भी चाहते हैं वो मुझसे करवाते हैं और मुझे करना पड़ता है। और उस घर में भी यही बात होती थी कि भाई हस्बैंड तुम जो भी कराना चाहते हो वो कराते हो। मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ किसी का। तो तुम्हारे जैसा ही एक हमारा जूनियर अफसर था रमेश जी का, वो भी साथ हम लोग को काफ़ी वॉच करता था हमारी एक्टिविटी को। तो जब मैंने उससे पूछा, आपस में तो कुछ फैसला हो नहीं सकता था, तो मैं मानने को तैयार नहीं थी कि मैं रमेश जी की बात नहीं सुनती हूँ। हम गए उसके पास और हमने कहा भाई अब तुम फैसला करो, तुम तो तीसरे हो, तुम फैसला करो, इन दोनों कपल में कौन ज़्यादा बात सुनता है हस्बैंड की। और मैंने अंदर अंदर मेरे को बहुत मुस्कुराहट सी आई और मैंने कहा कि तो बस श्वेता मैम का ही नाम लिया था, श्वेता मैम आप। लेकिन हमने पूछा, उसने कहा मैं एक बात बताता हूँ, अगर उन सर के घर, जो मेरे दूसरे रमेश के दूसरे कुलीग थे, उन सर के घर में कोई डिस्प्यूट होता है, मैम उठ के किचन में जाती हैं और एक बर्तन पटक देती हैं, और सर कहते हैं, मतलब सर कह रहे होंगे कि मुझे लड्डू खाना है और मैम कह रही होंगी मुझे पेड़ा खाना है। तो मैडम उठती हैं और किचन में जाती हैं, एक बर्तन कस के पटकती हैं और सर कहते हैं कोई बात नहीं, पेड़ा ही खा लेते हैं। और श्वेता मैम के घर अगर झगड़ा होता है कि लड्डू खाना है या पेड़ा खाना है, तो मैम कहती हैं कि ठीक है तुम लड्डू खा लो, मैं पेड़ा खा लेता हूँ।
ये कहने की बातें हैं, किसी घर में ऐसा होता नहीं है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। ये सब कथा कहानी है। सुनील, अब तुम बताओगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, सर ने यूपीएससी क्रैक करी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आपने सर को कब ज्वाइन किया? ट्रेनिंग टाइम में मेरी शादी हो चुकी थी। फाउंडेशन कोर्स करके रमेश जी जब अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, तो 15 जनवरी के दिन, जो इनका बर्थडे भी होता है, इन्होंने मुझे जो है पहली बार हम एंगेज हुए। 15 जनवरी के दिन हमारे यहाँ जो ऑफिशियल एंगेजमेंट होती है वो मेरे घर में 15 जनवरी के दिन हुई, और एक तरीके से मैं इनका बर्थडे गिफ्ट, जैसा उस समय रमेश जी ने कहा, आज क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, तब की बात। भैया ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन ये एक तथ्य है कि देश में एक 6 दिसंबर को एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। बाबरी मस्जिद गिरी थी और मेरी भी गिर गई। अगर बाबरी मस्जिद नहीं गिरी होती तो ये किसी और की होती, मेरा कोई और होता। वो बाबरी मस्जिद क्या गिरी, कर्फ्यू लग गया, इनकी तय शादी टूट गई और ये मेरे पल्ले पड़ गई। टूटी नहीं, ये गलत। अरे टूटी नहीं, उनको रिजेक्ट कर दिया इस sentence भाई। को मैं फिर से कहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ टूटी कि मैं उससे बेटर एलिजिबल था, मैं उससे बेटर सर्विस में था। टूटी नहीं। मैं कहाँ टूटी कह रहा हूँ, मैं उससे बेटर सर्विस में था। आप इन्होंने बीच में उसको आ गए। मैं तो कह ही रहा हूँ कि इन्होंने उसको डंप कर दिया टूटी नहीं। और मेरे को सेलेक्ट कर लिया, यही फर्क हुआ। मेरे पिता ने उसको डंप कर दिया और इनको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इंडिया में ना एक थिंकिंग है कि हमेशा गवर्नमेंट जॉब्स को ना बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। तो जब सर ने अपनी रेलवे की नौकरी छोड़ी, उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? मुझे बहुत इनसिक्योरिटी लगी, क्योंकि हम 3 जनरेशन से सरकारी नौकरी नहीं थे। मेरे बाबा भी, मेरे फादर भी, मेरे चाचा लोग भी, और ईश्वर की दया से मेरे फादर ने सिविल सर्वेंट ही मेरी शादी के लिए ढूंढा था। हमारे ज़माने में खुद तो पसंद करते नहीं थे, मेरे फादर ने ढूंढा था और सिविल सर्वेंट लड़का ही ढूंढा था। सर आपके लिए मेरा एक ये सवाल है, जब मतलब अक्सर ना मेल्स के संग ये ज़्यादा होता है, जब हम कुछ करना चाहते हैं तो हम पे ना बहुत सारे प्रेशर होते हैं, फैमिली का प्रेशर होता है, फिर आपकी तो वाइफ भी थी तो आपका उसका भी प्रेशर होगा, तो आपने फिर वो फेस कैसे संभाला? सुजल, वो फेज़ सही में कठिन होता है, जो तुमने सही कहा, लेकिन ये भी तय है कि हम लोग में बहुत डिबेट होती रहती थी। हमारे मित्र लोग आते थे, ये करना है नहीं करना है, लेकिन सच ये है कि जिस दिन मैंने अपनी सर्विस में रिजिग्नेशन का पेपर डाला, ना इनको पता ना मेरे दोस्तों को पता, मैं चुपचाप पेपर डाल दिया और घर आके बता दिया कि मैंने पेपर डाल दिया। इट वॉज अ टफ टाइम डेफिनेटली। किसी भी इंटरप्रेन्योरल जर्नी में आप एक बहुत स्टेबल कैरियर को छोड़ के अचानक जंप कर जाते हैं। उस समय पेंशन भी नहीं थी और मैंने आई टुक ए रिस्क कि नहीं करना है, और तो डेफिनेटली फैमिली हैज़ अ सपोर्ट। अगर फैमिली का सपोर्ट उस दौर में नहीं मिलता है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। किसी भी आदमी का जो एक स्टेबल जर्नी में अगर सही सेक्रीफाइस होता है वो फैमिली का होता है। मुझे क्या था, मैं सरकारी ऑफिस में बिजी था, मैं अपने कामों में बिजी हो गया, मेरा कोई वैसा ऑरा का लॉस नहीं हुआ। जो एक्चुअल लॉस होता है वो स्पाउस को होता है। रेलवे फ्रेटर्निटी एक बहुत बड़ी फ्रेटर्निटी होती है, क्लब्स होते हैं, अपनी कॉलोनी होती है, हम लोग एक बड़ा कुकून लाइफ जीते हैं, तो एक बड़ी कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। उस लाइफ के कंफर्ट से बाहर निकलना, अपनी सर्किल से बाहर निकलना टफ होता है। ये अलग बात है कि ना मैं आज तक उस सर्किल से बाहर हूँ, ना ये आज तक उस सर्किल से बाहर है। हमारे सारे दोस्त, सारी लाइफ हम लोग वैसे ही जी रहे हैं जैसे कि हम कभी रेलवे में थे या नहीं थे। शायद उस मामले में अपने दोस्तों से मैं अलग हूँ, लेकिन डेफिनेटली फैमिली का सेक्रीफाइस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी भी इंटरप्रेन्योर की जर्नी में स्पाउस का रोल बड़ा होता है। वो स्पाउस अगर उस क्रिटिकल मोमेंट पर उसको सपोर्ट नहीं देगा, आप कुछ नहीं कर सकता, तो दे कैन पुल यू डाउन। तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और जो मेरी फिलॉसफी में बार बार भी कहता हूँ, तुमने सुना भी होगा कि भाई मेरे डबल इनकम, हम लोग तो डबल इनकम नहीं थे, सिंगल इनकम थे। अगर आप और आपका स्पाउस मिल करके लेते हो तो रिस्क को हेज करो। रिस्क को हेज करोगे तो आप ट्रेडिंग में अच्छा करोगे। लाइफ में भी अगर अपने रिस्क को हेज करोगे, जो कि मैंने नहीं किया था। अच्छा, जो रिस्क वाली बात आप करते हो, मैं आपके जितने भी एपिसोड्स हैं आप सब में ना अपने माइंडसेट चेंज करने की बात करते रहते हो। तो जब आप इतने कंफर्टेबल जगह पे थे तो फिर ऐसा मतलब ऐसा क्या हुआ जो आपने मतलब ऐसी क्या चीज़ थी जिससे आपका माइंडसेट डेवलप हुआ, जो आपने एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप में मतलब एंटर किया? देखिए, एक लाइफ में चैलेंज फेस करने का एक
मन होता है। कभी कभी लगता है कि मुझे जो गवर्नमेंट जॉब में जो करना था, वैसे भी मैं गवर्नमेंट जॉब में आने का बड़ा इनामर्ड नहीं था, मुझे कभी कोई वैसा शौक नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है। ये मेरे फादर की इच्छा थी। मैं तो कहता था मैं एग्जाम ही नहीं लिखूंगा, तो मेरे फादर कहते थे कि ये सब कहते हैं पहले क्वालिफाई कर लेना, मत छोड़ देना, पहले क्वालिफाई करके तो दिखाओ। उनके कहने के लिए, उनको खुश करने के लिए मैंने एग्जाम लिखा, क्वालिफाई भी कर गया, तो नौकरी कर ली की और मजे से की, बड़ी अच्छी नौकरी की। लेकिन मन में एक इच्छा थी कि कुछ करना चाहिए। मेरा हमेशा से मानना रहा है, फर्म बिलीवर हूं मैं इसका, कि एक एंटरप्रेन्योर का लाइफ में बहुत बड़ा स्थान होता है। मैं किसी भी ब्यूरोक्रेसी, किसी भी आईएएस से अगर आप मेरे से तुलना कहोगे तो मैं एक छोटा सा रोजगार करने वाला, मेरी कथा है ये ना कि पकौड़ा बेचने वाला भी हमसे बेहतर होता है। जो एक आदमी को रोजगार दे सकता है वो रोजगार करने वाले से बड़ा होता है। लाइफ में हर आदमी को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे। तो उस इच्छा से मैं निकला था और वही एक इच्छा अंदर थी कि कुछ करना है, बस इस कारण छोड़ पाया। अच्छा, मेल्स में ना एक ईगो बोलते हैं या फिर एक अंदर सा होता है कि कुछ भी अगर वो कुछ सह रहा होता है ना तो वो खुद ही सहता है, वो किसी को ज़्यादा बताता नहीं है। तो मैम के आने के बाद आपका कुछ माइंडसेट में ऐसा कुछ हुआ, इम्पैक्ट पड़ा जिससे आपको बहुत काफ़ी हेल्प मिली हो? एक वाइफ का आपके जीवन में क्या रोल रहा? कि वाइफ जो होती है ना वो एक बहुत बड़ा शॉक एब्जॉर्बर होती है। वो आपकी तमाम चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है। आपका जब मूड डाउन होता है, जब आपकी स्पिरिट डाउन होती है, जब आप लो फील करते हो, तो वो आपको स्ट्रेंथ देती है, वो आपकी इनर स्ट्रेंथ होती है। हमने तो कहा ही है कि हमारी तो पूरी सनातन की परंपरा ही मातृ शक्ति की होती है, शक्ति की आराधना होती है और शक्ति का स्वरूप होती है। तो पत्नी भी एक तरह से शक्ति का स्वरूप होती है। अगर आप अपनी पत्नी को शक्ति के रूप में मानते हैं, श्रीमती, श्री की मति, श्री होता है विष्णु, तो विष्णु की जो मति थी लक्ष्मी जी, वो श्रीमती थी। तो अगर आप अपनी पत्नी को श्रीमती मानते हैं, अगर आप अपनी पत्नी को वो स्थान देते हैं कि वो आपकी बुद्धि है, आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। एक बड़ी कहावत है, उसी घर में लक्ष्मी आती है जिस घर में पत्नी का सम्मान होता है। जिस घर में पत्नी का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। तो ये हम नहीं कहते कि डिस्प्यूट्स नहीं होते या वो नहीं होते, लेकिन मैं आपकी जनरेशन को सबको कहूंगा कि ये बराबरी हो, ये सब कुछ ठीक है, पत्नी का स्थान बराबर का नहीं है, पत्नी का स्थान आपसे ऊपर का है। जीवन में आप अपनी पत्नी को अगर अपने से ऊपर का ट्रीट करेंगे तो बेटर फील करेंगे। हमने तो सब ऑफिस में से एक ही रूप देखा है, कुछ बना। तो आपके साथ सर का क्या रूप था? सर आपको कभी टाइम वगैरह देते थे या घर में भी वही कुछ बना? चलो, हम अकेले नहीं हैं इस सफर में, बहुत से लोग सफर कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे ये खुशी है कि अकेले नहीं है इस सफर में। तुम धीरे धीरे समझ जाओगे कि सर वैसे ही हैं, घर में भी वैसे ही थे और बाहर भी वैसे। मेरी तो पूरी फिलॉसफी, पूरा पॉडकास्ट ही वैसा है, इतना बोरिंग है। मैं सबसे यही तो कह रहा हूँ, रिस्क बचाओ, रिस्क बचाओ। कहता हूँ 5 करोड़ कमाओ, लेकिन सारा प्रैक्टिस पे फोकस क्या है कि भैया पैसा बचाना सीख लो। मैंने रिस्क मैनेजमेंट, मेरी हमेशा फिलॉसफी रही है और जीवन में मैं हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी लेके चला। इसीलिए सेफ्टी नेट हमेशा बनाया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप हो सकता है कि अपनी सक्सेस में वहां ना पहुंचे, आप प्रयास करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका प्रयास आपको सक्सेस दे देगा। लेकिन अगर सक्सेस ना दे तो कहीं तो कोई सेफ्टी नेट होना चाहिए। इसीलिए बार बार हर बार कहता हूं, हेज करो, रिस्क मैनेज करो, 1% रूल करो। अगली बार बताऊंगा कि मंथली, वीकली और ड्रॉडाउन को कैसे रोको। अगर अकाउंट ब्लो आउट नहीं होगा तो पैसा कमाओगे। उसी तरह जिंदगी में अपने को खर्चो नहीं, जिंदगी बन जाएगी। जिंदगी अपने आप, जिंदगी को समय तो दो। हम लोग टाइम ही नहीं देना चाहते, ना लाइफ में ना ट्रेडिंग में। तो इसलिए पैसे की इंपॉर्टेंस को समझो। सेफ्टी नेट का मतलब है कि पैसे को बचाना सीखो, और पैसे को केवल बचाना मत सीखो, पैसे को काम पे लगाओ और एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचो कि तुम पैसे के लिए काम ना करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। दैट शुड बी द एम ऑफ एवरी इंडिविजुअल। और तुमने जो क्वेश्चन पूछा कि कैसे शुरू करें, मैं इस पर एक डिटेल बताऊंगा, लेकिन बेसिक फर्मा मेरा ये है कि हमेशा स्टार्ट स्मॉल। तुम्हारे पास उतना पैसा है, 5,000 है, 50,000 है, 5 लाख, जितना पैसा जाने से तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। वो मान लो कि वो चला गया, उस पैसे से सीखना शुरू करो। 1% रूल, 3%, 5%, 7% ड्रॉडाउन रूल लगाओ और आप ट्रेड करो। 1 साल 2 साल तक अगर आप
जीरो प्रॉफिट पे भी रह गए ना, तो मार्केट आपको इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा, आप संभाल नहीं पाओगे। अच्छा सर, एक रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में बताइए, कोई ऐसा ज़िंदगी का स्टॉप लॉस जो मैम ने आपको लगाने के लिए बोला हो और वो काम कर गया हो, उसको भी मतलब कभी रिग्रेट ना हुआ हो उसके बाद आपको? बड़ा कठिन क्वेश्चन है कि ज़िंदगी में स्टॉप लॉस लगाने को बोला हो और मुझे उसका रिग्रेट ना हुआ हो। सही में ज़्यादा हो गया। ये थोड़ा ज़्यादा है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, ये जोक सपाट। इनका हमेशा एक चीज़ होती थी, जब हम लोग आए थे तो मैं दिल्ली से आया और ये यहाँ नहीं रहते थे, तो हम आए तो मैंने कहा मैं दिल्ली में रहूँगा, नोएडा कौन जाके रहेगा, मैं तो घर लूँगा और ये करूँगा। तो इन्होंने कहा नहीं, आज आपको लग रहा है कि आप रेंट पे घर ले लेंगे और ये करेंगे, कल सिचुएशन कभी ऊपर नीचे हुई तो रेंट बिकम्स ए प्रॉब्लम। तो हम अपने घर में ही रहेंगे, चाहे वो जैसा भी हो, हम कोई दिल्ली नहीं रहेंगे, हम जाके नोएडा रहेंगे। एंड दैट वाज द डिसीजन जो मैंने लिया, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। अब मैम बहुत सारे इंटरव्यू वाले क्वेश्चन हो गए, अब थोड़ा गेम खेलते हैं। तो मेरे पास ना कुछ सवाल है, तो अब इसमें रूल ये रहेगा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर जैसे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर सर उससे डिसएग्री करते हैं तो आपको एक करेले का शॉट पीना पड़ेगा। भैया करेले ले आओ। ओह माय गॉड, तुमने तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक टाइप का। तो मेरा पहला सवाल मैम आपसे ही है, अगर सर की लाइफ को कोई बॉलीवुड मूवी का नाम देना हो तो वो क्या होगा? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सर आप एग्री करते हो उससे? मैम बच गई। अब सर मैम सर आपके लिए एक मैम का सवाल है कि कल मैम ने क्या पहना था? कल मैम ने क्या पहना था? यार ये तो मुझे अपना नहीं याद रहता, मैम का कहाँ से याद रखूंगा। टाइम सब। अब आपको एक शॉट पीना पड़ेगा सर। कैमरामैन जूम करो। ठीक हो ना? अब मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। सर का डेली का डायलॉग क्या होता है जैसे ही सर रूम में एंटर करते हैं, ऑफिस में एंटर करते हैं, वो डायलॉग क्या होता है? रूम में एंटर हाँ करते हैं हाँ, और वो उसकी हिंट मैंने आपको दी भी है इस वीडियो में। ऑफिस में या ऑफिस में ऑफिस में जब हाँ, एंटर करते आते ही क्या डायलॉग होता है? क्या वो बनेगा? क्या बना है? बन गया। नहीं, इससे तो मैं भी डिसएग्री करता हूँ। वो था, मैंने आपको मतलब पहले बताया था कुछ बना, अब आपको ही पीना पड़ेगा। नहीं, क्या बना तो मैंने सही कहा। देखो बना, अब कुछ बना। देखो ये एक्टिंग तो जो है वो तुम उनको उस तरह देखते हो ना कि भाई मुझे ही पीना पड़ेगा, मैं एग्री कर जाता हूँ इसलिए आगे बढ़ो। लास्ट मूवी जो मैम ने देखी हो? लास्ट मूवी धुरंधर। धुरंधर। सही सही। जवाब। धुरंधर 2 टू बी प्रिसाइज। सही अच्छा, जवाब। दोनों ने साथ में देखा था क्या? हाँ इसीलिए तो याद है। सर का फेवरेट हीरो जीरो ट्रेडर कौन है? नाम। क्या? सर का फेवरेट हीरो जीरो ट्रेडर कौन है? हमारे ऑफिस में 2 ट्रेडर हैं, हाँ, उन दोनों में से एक फेवरेट है। 2 ट्रेडर हैं। वैसे सुहेल। सर सही है, यही फेवरेट है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं कैसे कह सकता हूँ मैं पी लेता हूँ भाई मुझे ऑफिस में रहना है, इसलिए मैं पी लेना बेहतर है। मुझे पता नहीं कि मृदु भी ट्रेडर है। ट्रेडर है, मुझे नहीं पता था। अरे वो डेली प्रॉफिट कमाती है, सुहेल तो डुबा भी देते हैं कभी कभी। फिर सही है। तो इस गेम का क्लियरली विनर है मैम। यार हर गेम में विनर है मैम, इस गेम में क्या, हर गेम में विनर है मैम। तो शो एंड करने से पहले आप दोनों से मैं एक अपने पब्लिक के लिए एक एडवाइस जानना चाहूँगा। मैम आपके लिए क्या एडवाइस है आज की जनरेशन की वाइफ्स के लिए अपने हस्बैंड को लेके? बस यही कि आपको जो है बराबरी, लड़की और लड़के दोनों बराबर हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों बराबर हैं, दोनों अर्न कर रहे हैं। पर मैं वाइफ से कहना चाहूँगी, जो आपके स्वभाव में, जो आपके नेचर में जो कोमलता है, जो प्रेम है, जो रूहानी है, जो आसमानी हैं आप, तो आप लड़कों के लिए
कि मैं लड़कों के बराबर हूँ, अपनी वो कोमल भावनाओं को ना छोड़ें, कभी ना छोड़ें। आप हमेशा आसमानी बने रहें, रूहानी बने रहें और प्रेम बांटते चलें और घर में खुशहाली लाते रहें। तो टू बी ऑनेस्ट आप लोगों से बात करके मेरा पर्सपेक्टिव, मेरे लाइफ को लेकर मेरा माइंडसेट काफ़ी चेंज हुआ। तो आई होप कि जो हमारी व्यूअर्स है, जो ऑडियंस है, उनका भी लाइफ को लेके और हर मतलब जो शादी को लेके है और जो एक अच्छे कपल को लेके डिसीजन वगैरह काफ़ी चेंज हुआ होगा। तो आई होप कि हमारी जो संडे की जो सीरीज़ है ऐसी ही कंटिन्यू रहे और काफ़ी कुछ सीखने को मिले। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ अगले संडे। अंटिल देन, लर्न, अर्न एंड रिटर्न।